यूपी में सियासी बिसात बिछना शुरू हो गई है। इसको लेकर के राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चालें चलना भी शुरू कर चुकी हैं और इसी की बानगी भी देखने को मिली है। दरअसल महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बाद से एआईएमआईएम की यूपी में सक्रियता बढ़ी है, जिसने सपा में बेचैनी बढ़ा दी है और चर्चा अब 2027 के विधानसभा चुनाव के गठबंधन की बात से गरमाई हुई है। बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सांसदों के साथ लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में एक अहम बैठक बुलाई। वही बैठक खत्म होने के बाद सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को लेकर बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि यूपी विधानसभा चुनाव में अगर वो साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। उनके इस बयान पर एआईएमआईएम नेता असीम वकार की प्रतिक्रिया सामने आई। सपा के ऑफर को उन्होंने भ्रामक और गुमराह बताने वाला बताया। दरअसल सपा सांसद राजभर ने नाम न लेते हुए कहा कि भाजपा को हराने के लिए जो भी दल साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। चुनाव में सपा छोटे दलों से गठबंधन को तैयार है। वहीं सपा सांसद रमाशंकर राजभर के बयान पर एआईएमआईएम नेता असीम वकार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सपा सांसद का ये दावा पूरी तरह से भ्रामक और गुमराह करने वाला है। वो मीडिया पर स्वागत करते हैं और जब घर जाओ तो हमारे मुंह पर दरवाजा बंद करके हमको जलील करते हैं। अगर सपा सांसद की बात में दम है और वो सच बोल रहे हैं तो पहले अपने बॉस अखिलेश यादव जी से कहे कि वो हमें दावतनामा भेजें, जिसके बाद आगे की बात की जाएगी। वहीं इसके बाद से ही सपा के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दे डाला। एआईएमआईएम से गठबंधन को लेकर शिवपाल यादव ने सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में चल रही अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को एआईएमआईएम की कोई जरूरत नहीं है। सपा अपने दम पर सरकार बनाने की पूरी क्षमता रखती है। सपा पहले भी अकेले चुनाव लड़कर सत्ता में आई और भविष्य में भी जनता के सहयोग से खुद के बल पर सरकार बनाएगी। पार्टी की जड़ें गांव, किसान, मजदूर, नौजवान और वंचित वर्गों के बीच मजबूत है और यही ताकत 2027 में भी सत्ता तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। वहीं अब सपा नेता शिवपाल यादव के इस बयान पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि शिवपाल यादव का बयान उनके अहंकार और उनकी मुसलमानों के प्रति मानसिकता को दर्शाता है। उनको ये घमंड है कि यूपी का 20% मुसलमान उनका सियासी गुलाम है। उनको वो वोट डालने वाले रोबोट मशीन की तरह समझते हैं। उन्हें कमांड देंगे कि हमें वोट दो और वह बीजेपी से डरकर उन्हें वोट दे देंगे। वहीं एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने आगे ये भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती लोकप्रियता से इस बात की हर तरफ चर्चा है और उनके विधायक भी ये मानते हैं कि एआईएमआईएम यूपी में एक बिग की प्लेयर की तरह उभर कर आई है। यूपी की जनता के साथ असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन हो चुका है और हमारा ये स्पष्ट संकेत है कि हम बीजेपी को जरूर हराएंगे। मैं चुनौती के साथ शिवपाल यादव और अखिलेश यादव से एक बात कहता हूं कि अगर उन्हें इतना अहंकार है तो हमारे समाज के बिना 2027 में 100 सीटें से अधिक सीट जिता कर दिखाए। यूपी का मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा बल्कि कुर्सी लगाएगा और उसी पर गर्व से बैठेगा। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर एआईएमआईएम को वोट कटवा पार्टी कहते हुए दूरी बनाते दिखाई देते हैं, लेकिन बीते कुछ समय में हुए चुनाव में ओवैसी की पार्टी को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उसके बाद सपा सतर्क रही है। अब देखना यह होगा कि यूपी के मुस्लिमों को क्या पतंग सपा से काट पाती है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज़।